हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की बात करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ड्रग है वो क्या करती है, बॉडी पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मोस्टली वो इफेक्ट कैसा होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और इस इफेक्ट को वो कैसे प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए हमने देखा था कि ड्रग के पास होते हैं सर्टेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ही ये क्या करेगी, ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। फिर हमने देखा था कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये ब्रॉडली दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कैसा होता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन होता है, यानी हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स का इसमें आज सच कोई रोल नहीं होता है। और एक हमने देखा था कि रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हो सकता है। अब नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, जिसके अंडर मोस्टली ड्रग क्या करती है, एंजाइम इनहिबिशन करती है, यानी एंजाइम को इनहिबिट करके वो क्या करती है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करवाती है। तो ये मोस्ट कॉमन नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाता है ड्रग का। रिसेप्टर मीडिएटेड की बात अब हम इस लेक्चर में करेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करती हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम जो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये रिसेप्टर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ रिसेप्टर। एक छोटा सा एग्जांपल लें तो मान लो कि ये दो लोग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भाषा इसको समझ नहीं आती और इसकी भाषा इसको समझ नहीं आती। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक बीच में ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर होता है जो क्या करेगा कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो भी बोल रहा है इसको ट्रांसलेट कर देगा इसके लिए, और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसके लिए ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है ये एक तरीके से हमारी बॉडी का हम क्या बोल सकते हैं, सिग्नल ट्रांसलेटर है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि रिसेप्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी का एक तरीके से सिग्नल ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है, जो भी ड्रग होती है या जो भी सब्सटेंस होती है वो रिसेप्टर को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये रिसेप्टर फिर इंश्योर करता है कि सेल में वो जो ड्रग है वो जो भी करवाना चाह रही है, जो इन्फॉर्मेशन पास कराना चाह रही है, वो सेल में पास हो जाए और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, या फिर जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर दे। ठीक है, तो रिसेप्टर एक तरीके से क्या कर रहा है, ट्रांसलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, बट ड्रग से सेल में ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल अगर अपन देखें कि रिसेप्टर क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो रिसेप्टर क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, या फिर एक बाइंडिंग साइट हो सकती है। क्या हो सकती है, बाइंडिंग साइट हो सकती है। अब कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है, सेल के साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर हो सकता है, या फिर जो ये सेल का न्यूक्लियस होता है यहाँ पर रिसेप्टर हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल सरफेस पे हो सकता है, साइटोप्लाज्म में, या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जो भी ड्रग होगी वो इन रिसेप्टर से जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। रिस्पॉन्स, या फिर सेल में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो बस यही होता है आपका रिसेप्टर, एक मैक्रोमोलिक्यूल या फिर बाइंडिंग साइट जो सेल के सरफेस, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, जिससे ड्रग आके क्या करेगी, बाइंड करेगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस या फिर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, रिसेप्टर का एज सच कोई दूसरा रोल नहीं होता है, कोई अदर फंक्शन अगर अपन बोले तो रिसेप्टर का नहीं होता है, वो सिर्फ सिग्नल ट्रांसलेशन का काम करता है। तो होता क्या है कि भाई ड्रग है, ड्रग आके रिसेप्टर से जुड़ी, उसके बाद क्या हुआ, एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर फाइनली क्या होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि कुछ हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, कुछ हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अभी सिर्फ आप इन नाम से फेमिलियर हो जाएं, ये आगे आपको समझ आएगा कि ये होते क्या है एक्चुअली। ठीक है, कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये तो क्या बात हो गई, रिसेप्टर की बात हो गई। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है ना, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है कोई भी। ठीक है, ये रिसेप्टर है, इसके साथ ये कोई भी सब्सटेंस है या फिर ड्रग है या फिर कोई भी रैंडम सब्सटेंस है। ठीक है, वो आके इससे क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। मतलब इसकी ये जो ड्रग है या जो सब्सटेंस है, इसकी एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर, एबिलिटी यानी इसकी काबिलियत को, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग और द सब्सटेंस टू बाइंड टू द रिसेप्टर। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, बाइंडिंग की। भाई आगे ये क्या हुआ, इससे जुड़ गया, जुड़ गया। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, एफिनिटी नाम देते हैं।
ठीक है। अब मान लो ये जो जुड़ा था, जुड़ने के बाद इसने क्या करा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। अब ड्रग जनरली कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, आप खुद सोचो। ड्रग क्या करेगी, एक फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एक फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो अगर वो रिस्पॉन्स या एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, यानी अगर सिर्फ बाइंडिंग हो रही है तो उसको एफिनिटी बोल दिया, बट अगर बाइंड होने के बाद एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी जनरेट हो गया तो उसको हमने क्या कह दिया, उस सब्सटेंस की इंट्रिंसिक एक्टिविटी कह दिया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कुछ टर्म्स पर, कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे ये हमारा एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा एक रिसेप्टर है, ये इसकी एक्टिव साइट है ना, ये इसकी एक्टिव साइट है। इस पे ये तो क्या हो गया, इसका जो नॉर्मल सबस्ट्रेट था जो आके इससे क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइंड होने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये तो किसकी बात हो गई, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे चलते हैं उसकी बात हो गई। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास एक एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एजेंट जनरली ड्रग को रेफर करते हैं, बट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए हम एजेंट मान के चल रहे हैं। एक एजेंट है, एजेंट नंबर 1। इसने क्या किया, ये आया रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड होने के बाद इसने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो इस रिस्पॉन्स के कैसा था, सिमिलर था। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसके सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा। तो ऐसे में ये जो एजेंट है कि भाई ये आया, बाइंड हुआ और इसने क्या किया, एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करा, एक ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इस तरह के एजेंट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई ये तो क्या है, एक एगनिस्ट है। क्या बोल देते हैं इसको, कि ये क्या है, एक एगनिस्ट है। ठीक है, अब दूसरा एक एजेंट लेते हैं, एजेंट नंबर 2। अब ये जो एजेंट नंबर 2 है, ये आया, ये भी क्या हुआ, बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, ये थोड़ा सा है बदमाश है। तो इसने क्या किया, बोला कि मैं एगनिस्ट को, ये जो एगनिस्ट था इसको या तो ये ब्लॉक कर देगा या फिर ये क्या करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होने देगा। जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होने देगा। ठीक है, एजेंट 2 ने क्या किया, बाइंड किया रिसेप्टर से, फिर बोला एगनिस्ट को मैं ब्लॉक करूंगा, एगनिस्ट का रिस्पॉन्स नहीं होने दूंगा या बाइंडिंग नहीं होने दूंगा, और जो नॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था वो भी मैं प्रोड्यूस नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि भाई ये तो क्या है, एंटागोनिस्ट है। एगनिस्ट का उल्टा एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब अपन चलते हैं थर्ड एजेंट के पास। ठीक है, अब हम चलते हैं एजेंट नंबर 4 के पास, 3 के पास। एजेंट नंबर 3 क्या करते हैं, एजेंट नंबर 3 आते हैं नॉर्मल जैसे बाकी सब आ रहे थे, बाइंड होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा, बट इनका रिस्पॉन्स खास था। कैसे खास था, कि जो मान लो 100% नॉर्मल रिस्पॉन्स था, इन्होंने 100% ना करके उससे कम करा, उससे कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा, यानी एक सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा। देखो मैक्सिमल तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, सब मतलब उससे थोड़ा कम, तो सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 100% ना करके कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कम कर रहे हैं, सब मैक्सिमल कर रहे हैं। बट इनमें एक क्या खासियत आ जाती है, कि जो फुल एगनिस्ट होता है, जो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसको ये क्या कर देते हैं, उसको ये एंटागोनाइज कर देते हैं, यानी उसको ये क्या करते हैं, एक तरीके से अपोज कर देते हैं। तो इस केस में इस एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, देखो एगनिस्ट तो है ना, क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, बट क्योंकि आधा ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है या कम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कि ये पार्शियल एगनिस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल एगनिस्ट बोलते हैं। अब लास्ट में हमारे पास एक और आ जाता है एजेंट नंबर 4। अब ये एजेंट नंबर 4 भी क्या करते हैं, आए चुपचाप बाइंड करे। बाइंड करने के बाद इन्होंने क्या करा, बाइंड करने के बाद एक इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट किया, जो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स था ना, उसका क्या था, ऑपोजिट रिस्पॉन्स था, उल्टा रिस्पॉन्स था, या हम बोल सकते हैं इनवर्स रिस्पॉन्स था। ठीक है, क्या कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा, एक ऑपोजिट या फिर एक इनवर्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा। अब देखो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही ऑपोजिट हो रहा है, बट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस केस में हम इसको क्या कह देते हैं, एक इनवर्स एगनिस्ट।
रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा इसलिए एगनिस्ट, बट उल्टा किया इसलिए इन्वर्स एगनिस्ट। ठीक है, इन्वर्स एगनिस्ट। अब देखो इन चारों के बारे में अभी हमने जो एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात की थी ना, वो अब इनमें हम अप्लाई करके देखते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 1 की होती है। ठीक है, 0 मतलब बिल्कुल नहीं है और 1 मतलब मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी वो शो कर रहा है। तो देखो एगनिस्ट में क्या इसने बाइंडिंग शो की थी, देखो बाइंडिंग सब शो कर रहे हैं, बाइंडिंग सब शो कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि भाई सबकी एफिनिटी है। एगनिस्ट क्योंकि अच्छी खासी रिस्पॉन्स भी कर देता है प्रोड्यूस, तो इसकी एफिनिटी हाई है। एगनिस्ट भी बाइंड, एंटागोनिस्ट भी बाइंड कर रहा था, एफिनिटी प्रेजेंट थी, इसकी भी एफिनिटी प्रेजेंट थी और इसकी भी एफिनिटी हम बोल सकते हैं प्रेजेंट थी। सभी बाइंडिंग शो कर रहे थे तो एफिनिटी सबकी प्रेजेंट थी। बट अब आती है बात इंट्रिंसिक एक्टिविटी की। देखो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या थी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। ठीक है, क्या यहाँ पर एगनिस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, बिल्कुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था और ऑलमोस्ट सिमिलर मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी हाई है। और 1 है, 1 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई एगनिस्ट की। एंटागोनिस्ट, क्या एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, हमने देखा था नहीं, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था उसको भी ब्लॉक कर रहा था, इसलिए इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 हो जाती है। ठीक है, 0 हो जाती है। क्या पार्शियल एगनिस्ट रिस्पॉन्स कर रहा था, हाँ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो है, बट क्योंकि ये सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इसकी रेंज 0 से 1 के बीच रहती है। ठीक है, रेंज 0 से 1 के बीच रहती है। इन्वर्स एगनिस्ट की अगर अपन बात करें तो इन्वर्स एगनिस्ट में रिस्पॉन्स था तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, बट उल्टा रिस्पॉन्स था, इन्वर्स रिस्पॉन्स था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। देखो ये चीज़ से आप क्या कर सकते हो, इन्वर्स एगनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई एंटागोनिस्ट तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही नहीं करता है तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 हो जाती है, बट इन्वर्स एगनिस्ट एटलीस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उल्टा करता है, तो इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और ये कोई एगनिस्ट को जाके ब्लॉक वॉक नहीं करता है, तो इस इन 2-3 चीज़ों से आप एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगनिस्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ हम लास्ट में और देख लेते हैं। देखो हमने बात करी थी कि भाई ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जाके कोई भी सब्सटेंस बाइंड हो रहा था, उसको हमने क्या कहा था, एफिनिटी कहा था, एफिनिटी कहा था। बट ये जो मॉलिक्यूल है या फिर ये जो रिसेप्टर है, मॉलिक्यूल है या फिर ये जो कोई भी मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है या फिर ड्रग है जो जाके बाइंड हो रही है, इसको क्या बोलोगे? इसके लिए हमारे पास एक नाम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक लीगेंड या फिर एक लाइगेंड बोलते हैं। क्या होता है ये लाइगेंड, ये होता है एक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सिलेक्टिवली एक बाइंडिंग साइट से पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके जुड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी फंक्शनल रिगार्ड में बात नहीं कर रहे या फंक्शनल चेंज प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी एफिनिटी इसमें देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, लाइगेंड हो जाता है। ठीक है, एक ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम में कि भाई ये एंटा एगनिस्ट था हमारे पास, एगनिस्ट था, ये क्या किया, एक्टिव साइट से आके बाइंड किया, इसने ट्रांसड्यूसर के थ्रू क्या किया, इफेक्टर मसल्स में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। अब जो एंटागोनिस्ट होता है वो फर्दर फिर कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव क्या करेगा, एगनिस्ट से ही स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा और उसी से जाके compete करेगा सेम एक्टिव साइट के लिए। बट नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करेगा, ब्लॉक तो करेगा एगनिस्ट को, बट दूसरी साइट पे अटैच होकर ब्लॉक करेगा। ठीक है, इतना भले ही आप ध्यान नहीं भी रखोगे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है, बट एक बेसिक आइडिया कि एंटागोनिस्ट क्या होता है और एगनिस्ट क्या होता है, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि भाई रिसेप्टर क्या होता है, तो अ मैक्रोमोलेक्यूल और बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो ड्रग से बाइंड करेगा और सेलुलर चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही अगर हमसे पूछें एफिनिटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर। इंट्रिंसिक एक्टिविटी अगर एक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो फिर उसको इंट्रिंसिक एक्टिविटी कह देंगे। एगनिस्ट हो जाएगा एक एजेंट जो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टू द फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एंटागोनिस्ट क्या हो जाता है कि एजेंट जो है वो एक्शन प्रिवेंट कर रहा है एगनिस्ट का या फिर रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस होने दे रहा है। ठीक है, इसका खुद का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता है। पार्शियल एगनिस्ट क्या होता है, एजेंट ने रिसेप्टर को एक्टिवेट करके एक सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करा। ठीक है, इन्वर्स ने क्या करा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और लाइगेंड हमने बात करी थी, क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रिसेप्टर या साइट से जुड़ता है। बस हमने इसमें इसकी एफिनिटी देखी थी, फंक्शनल चेंज के रिगार्डिंग इसमें कोई बात नहीं हुई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।